थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब ठीक हो? और तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? सॉरी, ऐसे वक्त पर तुमसे बात करनी पड़ रही है, लेकिन तुम पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए गए थे ना, तो वो 20 लाख रुपए हमें भी चाहिए। हमने बताया था ना, पापा ने हमारा घर गिरवी रखा था और जो पैसों का बैग था वो चोरी हो गया था। आनंदी, तुम वैभव की हालत देख रही हो ना? अभी अभी वो खतरे से बाहर आया और तुम उसे पैसों की मांग कर रही हो। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? ये हमारे और वैभव के बीच की बात है। माना वैभव की थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन हमारे घर को गुंडों से बचाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तुम चिंता मत करो आनंदी, डिस्चार्ज मिलते ही मैं अपने सारे शेयर्स बेचकर पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगा। डिस्चार्ज के बाद? वैभव, तब तक गुंडे थोड़ी ना वेट करेंगे। तुम अभी पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते हो? कैसी बेशर्म लड़की हो तुम! तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से आज हमारा बिभू यहाँ बेड पे पड़ा हुआ है। उसकी चिंता करने की बजाय उसी से पैसे मांग रही हो। तुम्हारे घर में सबको हमारे बीच में टांग अड़ाने की आदत क्या है? और आंटी, अगर आपको अपने बेटे की इतनी चिंता हो रही है कि वो हॉस्पिटल बेड पर है और मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप दे दीजिए ना हमें 20 लाख रुपए। आनंदी, तुम हमसे कैसे बात कर रही हो? ये अच्छा है, वो हमसे जैसे भी बात करे चलेगा, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने जरा सी ऊंची आवाज में बात क्या कर दी तो तुम हमें सुना रहे हो। खैर, हमारे पास ना इस सब के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अब तुम अपने फोन पर वो शेयर्स बेचकर पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते हो क्या? आनंदी, अव्वल तो हम ये बेवकूफी इसे करने नहीं देंगे, और अगर इसने शेयर्स बेच भी दे तो इसके अकाउंट में 7 दिन में पैसे आएंगे। क्या मतलब अभी तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं? वैभव, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ था ही नहीं तो छोटी उम्मीद देने की क्या जरूरत थी हमें? मुझे विश्वास नहीं हो रहा आनंदी कि तुम पैसों के लिए मुझसे इस लिहाज में बात कर रही हो। तो क्या एक्सपेक्ट किया था तुमने? हाँ, हम तुम्हारे साथ घूमेंगे फिरेंगे और बदले में कुछ भी नहीं मांगेंगे। अरे अगर हमने पीछे खड़े होने के लिए गिटारिस्ट ही चाहिए था तो हम वो कैनी को बना लेते ना अपना बॉयफ्रेंड। गेट वेल सून, हम अपना अरेंजमेंट खुद कर लेंगे। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। डॉक्टर, कोई है? डॉक्टर, इसे देखिए, बाथरूम में फिसल गई, मां बनने वाली है। नर्स, बेड साइड सोनो लगाओ।
बच्चे की धड़कन तो नहीं सुनाई दे रही। बच्चे की धड़कन कहाँ से सुनाई देगी जब मैं प्रेग्नेंट हूं ही नहीं। लेकिन मिस्टर बिंद्रा, करण को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम बाहर जाकर यही कहोगे कि बच्चा ठीक है। इस हॉस्पिटल में धोखे का काम नहीं होता है। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो मैं मिस्टर बिंद्रा से झूठ नहीं बोलने वाली। डॉक्टर मैडम, विनी बिटिया कैसी है? हमारा लल्ला ठीक तो है ना? मेरे पास अभी इतनी है, घर जाकर और भेज दूंगी। आप बहुत लकी हैं मिस्टर बिंद्रा। पेट पर चोट लगने के बावजूद बच्चा बिल्कुल ठीक है। भोलेनाथ की कृपा है। मैं मिल सकता हूँ उससे? जी मिल लीजिए। तूने डरा ही दिया था यार। तू ठीक है? आज तो ये बच्चा बच गया, लेकिन मैं इसे फिर मारने की कोशिश करूंगी। देख विनी, बकवास ना कर। तू भी जानती है ये बच्चा मेरे लिए कितना जरूरी है। क्यों सोचूं मैं तुम्हारे लिए? जब तुम मुझे स्टार बना ही नहीं सकते तो मैं क्यों तुम्हारे लिए 9 महीने इस बोझ को अपने कोख में पालूं? क्या करूं मैं तेरा यार? तूने भी देखा, मुझसे जो बन पाया मैंने किया। अब अगर पैसे लेने के बाद भी वो आनंदी स्टेज पर आ गई तो मैं क्या कर सकता था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आनंदी जैसे ना जाने कितने आर्टिस्ट तुम्हें गुरु मानते होंगे, और तुम बिल्कुल भी इज्जत के लायक नहीं हो। तू क्यों बीच में बोल रहा है? ये मेरे और विन्नी के बीच की बात है। एक तरफ तुम सुर संग्राम के कंटेस्टेंट को खुलेआम फेवर कर रहे हो, दूसरी ओर आनंदी जैसे काबिल सिंगर के एक मजबूरी का गलत फायदा उठाकर उसे जानबूझकर हारने के लिए पैसे ऑफर कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि मैं चुप बैठूं। तुम्हारी ये पोल ना मीडिया के सामने खोल देनी चाहिए थी। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मैं अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करता हूं। देखो, अपने बेटे को समझा दो, मेरे साथ पंगा ना ले। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं? लगता है आप नहीं जानते कि हम कौन हैं। एक तो गलत काम खुद करते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में हमारे ही बीमार बेटे को धमका रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूं वैभव अग्रवाल, और मैं आज आपके सामने एक कलाकार का असली चेहरा लाने वाला हूं। आप में से कई लोग उसके फैन भी होंगे। कर, एक बात मत बढ़ा। अभी सुर संग्राम लखनऊ के ये जज भी थे, और इनकी असलियत ये है कि ये ना तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बेटे को हाथ लगाने की? ने जो भी किया ना, करेक्ट किया। तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान का यही अंजाम होना चाहिए। एक तो उल्टे सीधे काम करते हो, ऊपर से हॉस्पिटल में हमारे सामने तुम हमारे बेटे पे हाथ उठा रहे हो। अब जब सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का अंजाम क्या होता है। और अगर तब भी अकल ना आए ना, तो हमारे इस स्लैब को याद कर लेना। तो गाइस, अभी अभी आपने जिसे चाटा खाते हुए देखा, वो करण बिंद्रा है। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी